शांति समझौता रद्द हो चुका है और आपसे कुछ संजीदा बात करनी है। अमरीश मिश्रा स्पीक्स में आपका स्वागत है। देखिए, हम सब लोग जो रेजिस्टेंस को सही मानते हैं, फिलिस्तीनियों का जो सशस्त्र संघर्ष करने का अधिकार है उसको सही मानते हैं, हम जो मानते हैं कि हमास और तमाम पैलेस्टीनियन फैक्शंस जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो जायज़ है और वो स्वतंत्रता संग्राम है, हम लोग सब ये मानते हैं। लेकिन जो ह्यूमन सफरिंग हो रही है गाजा में, जिस तरह से 30,000 लोग मारे गए हैं, 70,000 घायल हुए हैं और लगातार ये संख्या बढ़ती जा रही है, अस्पताल नष्ट हो गए हैं, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नष्ट हो गया है। हम इस ह्यूमन कॉस्ट को और उसके साथ साथ जो स्टारवेशन हो रहा है, जो डिहाइड्रेशन हो रहा है, आपको पता है 18 लोग शुद्ध रूप से 21st सेंचुरी में, कितनी शर्म की बात है कि स्टारवेशन से मारे गए। तो हमें ह्यूमैनिटेरियन जो एलिमेंट है उसके प्रति भी पूरी सहानुभूति है, लेकिन अगर कोई उसको ब्लैकमेल करे, उस ह्यूमैनिटेरियन एलिमेंट को पहले क्रिएट करे, जो इजराइल ने किया अमेरिकन हथियारों से। साफ है, अमेरिकन हथियार उसमें लगे हैं, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे वो बम हो, सब अमेरिकन हैं 80%। तो पहले आप ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस क्रिएट करिए, फिर जो आपकी दादागिरी के खिलाफ, गुंडई के खिलाफ, आपके नरसंहार के खिलाफ, आपकी हिटलरशाही के खिलाफ जो लड़ रहा है, जो बंदूक लेके मैदान में आया, आपसे लड़ रहा है और आपको कई बार पटखनी दी है, फिर उससे कहिए कि देखो हथियार डाल दो, हथियार डाल दो, नहीं तो ये 1 लाख लोग 2 लाख हो जाएंगे, ये 1 लाख लोग 3 लाख हो जाएंगे। ये क्या ब्लैकमेलिंग है? इस तरह की ब्लैकमेलिंग में क्या आप विश्वास करते हैं? अमेरिका और इसराइल ने यही किया। अमेरिका और इजराइल ने एक लंबी समझौता वार्ता चलाई। अभी जो नवंबर के आखिरी हफ्ते में पिछला समझौता हुआ था, जिसमें दोनों तरफ से लोग छूटे थे, इजरायली होस्टेजेस गाजा से और पैलेस्टीनियन जो प्रिजनर्स हैं वो भी इजराइल ने छोड़े थे 3:1 में, कि अगर एक होस्टेज हमास ने छोड़ा तो 3 कैदी इजराइल ने छोड़े। लेकिन इजराइल ने उसके बाद उनमें से कुछ कैदियों को फिर से गिरफ्तार कर लिया और कैदियों के तो सवाल पे एक ऐसा चैप्टर है, वो एक ऐसी दर्दनाक दास्तान है। आपको बताएं तो ऐसी ऐसी चीजें सामने आई हैं कि अबू गरैब और ग्वांटेनामो बे में जो अमेरिका ने किया, वो दरअसल इजराइल 2002 उसके पहले से करता आ रहा है और लगातार उसका इस तरह का इतिहास रहा। और इस समय तो इतना भयंकर है, 7 अक्टूबर के बाद कितने वहां पर कैदी मार दिए गए हैं, अंदर ही अंदर डेथ इन कस्टडी खुलेआम, मतलब जिसमें कोई सवाल भी नहीं उठ रहा है, मतलब सैंक्शन बाय द गवर्नमेंट कि मारो इनको जो कैदी हैं। तो वो तो देखिए एक 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 पूरा सवाल है ही। लेकिन हम जिस बात पे जो हम कहना चाह रहे हैं कि समझौता वार्ता जो हो रही थी, उसको एक लंबे समय तक हमास ने उसमें एंगेज रखा अपने आप को। और सबसे पहले 135 दिनों का जो पीस प्रपोजल हमास ने दिया था, 45 दिनों का, 3 बार। उसके बाद जब इजराइल ने और कुछ शर्तें रखी तो हमास ने फिर एक प्रपोजल दिया। और ये देखिए लेटेस्ट जो हमास ने प्रपोजल दिया, हम उसके बारे में आपको थोड़ा सा हम ये बता दें, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि भाई देखिए कोई हमास ने अपनी तरफ से कोशिश नहीं की या पूरी तरह से वो सीरियस नहीं रहा, इस तरह की बातें जो बेसिकली वेस्टर्न प्रेस में आती हैं। अब हमास के जो लेटेस्ट प्रपोजल्स थे वो ये था कि गाजा में 1 हफ्ते का सीज फायर ट्रूस डील के इम्प्लीमेंटेशन होने के पहले इजराइल जो है वो सीधे तौर पे माने कि वो, मतलब वो वाली जो पुरानी मांग थी कि विड्रॉ करो पूरी तरह से, कम कम उन्होंने ये कहा था कि क्लियर इजरायली एक्नॉलेजमेंट, कि इजराइल गारंटी दे कि वो विड्रॉ करेगा। इसमें देखिए हमास एक कदम पीछे भी हटा, क्योंकि उसको अपने नागरिकों की सुरक्षा की और उनकी बुरी हालत की चिंता है। तो इजराइल ये इंटरनेशनल एजेंसीज को और इंटरनेशनल गारंटीज के अंडर ये एक्नॉलेज करे कि वो विड्रॉ करेगा। तीसरी बात, नो ह्यूमैनिटेरियन ट्रूस बट रादर अ सेसेशन ऑफ एग्रेशन ऑन गाजा, कि केवल ये नहीं कि केवल ह्यूमैनिटेरियन एड्स आती रहें और कोई लड़ाई बंद ना हो, ऐसा नहीं, लड़ाई बंद हो। चौथी बात, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन गाजा, अलाउइंग ऑल डिस्प्लेस पर्सन, बहुत जरूरी बात, जितने लोग डिस्प्लेस हुए हैं वो वापस अपने
घर को लौट सके, मतलब जैसे साउथ गाजा से नॉर्थ गाजा लौट चुके, जो पूरा एक गाजा में डिस्प्लेसमेंट हुआ है। उसके बाद जो एक और जो हमास ने कंसेशन दिया कि फ्रॉम द डे ऑफ इम्प्लीमेंटिंग द डील, एड इज अलाउड टू एंटर ऑल एरियाज ऑफ गाजा विदाउट सेगमेंटिंग इट इनटू सिक्योरिटी स्क्वायर। पहले ये था कि उसको इजराइल कह रहा था, हमास कह रहा था कि एड जो है वो पूरी तरह से उस पर पैलेस्टीनियन रेजिस्टेंस का नियंत्रण हो, लेकिन ऐसा उसने छोड़ दिया। उसने कहा ठीक है एड आ लाइए, लेकिन इसको सिक्योरिटी जोन में नहीं बांटिए, उसको आप पूरी गाजा में आने दीजिए। उसके बाद पहले वीक जो सीज फायर का होगा उसमें एक्सचेंज प्रोसेस शुरू हो जाएगी, विथ हमास नॉट ऑब्जेक्टिंग टू इट बीइंग इन इंस्टॉलमेंट। जो हमास कह रहा था कि पहले वाले पीस प्रपोजल में 135 दिन वाले में कि पहले कि हमास ही तय करेगा कि कौन से फिलिस्तीनी कैदी छूटेंगे और कितने छूटेंगे। ये शर्त उन्होंने कहा कि अगर इंस्टॉलमेंट्स में इजराइल करता है और एक साथ हम सबको छुड़ाने की बात हम छोड़ सकते हैं। उसके बाद एब्सोल्यूट रिजेक्शन ऑफ अलाउइंग एनी रिलीज डेटिनी आउटसाइड पैलेस्टीनियन टेरिटरीज एंड ईच इज रिलीज्ड इन देयर ओन रीजन। वो तो पहले से था कि भाई आप उसके घर ही में जो जहाँ का है वो कैदी वहीं पर रिलीज करिए, ये नहीं कि उसको आप इजराइल में छोड़ दीजिए फिर वो वहाँ से पैदल चल के और या यहाँ से हम लोग जाके उसको लाएं, उसमें एक और सिक्योरिटी समस्या क्रिएट हो। उसके बाद जो जिन प्रिजनर्स को रिलीज किया है उन लोगों को वापस गिरफ्तारी नहीं उनकी होनी चाहिए, और जो इजराइल के अंदर और जो जेरूसलम के लोग भी जो डिटेन्स हैं वो भी, मतलब जो डिटेन किए हैं इजराइल ने, उनको भी रिलीज करो। और उसके बाद जो बात आई थी कि Hamas and the resistant factions will provide the names of the first batch of Israeli captives 48 hours before the exchange execution। कि 48 घंटे के पहले जो एक्सचेंज सबसे पहले इजराइल करेगा, उसके पहले हम जिन होस्टेजेस को रिलीज कर रहे हैं उनको हम 48 घंटे पहले उनकी लिस्ट हम अनाउंस कर देंगे। ये इजराइल का एक इंसिस्टेंस था जिसको हमास पहले नहीं था, ये हमास ने इसको माना। उसके बाद फिर हमास ने एक अपना और उसने कहा कि भाई हमारी तरफ से ये लिस्ट है 160 डेटेनीज विथ हाई एंड ओल्ड सेंटेंसेस स्टार्टिंग विद द फॉलोइंग नेम्स। कि 160 जो पैलेस्टीनियन प्रिजनर्स हैं, और वो जो सबसे पुराने हैं मरवान बरगूती, अहमद सदात, अब्दुल्ला बरगूती, इब्राहिम हामिद और अब्बास अल सईद, और इस तरह के लोगों का उन्होंने कहा कि भाई इन लोगों को जो है आप तुरंत छोड़ेंगे। All women regardless of their sentences, faction or geography, all patients regardless of their sentence, age and or identity, और ये सारा उन्होंने ये स्पेसिफाई किया। elderly individuals, all children and minors with the age limit defined as 80। और उसके बाद उनका था कि एक बार ये बात हो जाए तो हम फेज पे बढ़ सकते हैं। तो अब देखिए हमास ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन इजराइल जो तीन इसका जो हमास की दोनों प्रपोजल्स के जो तीन मर्म है, जो तीन एक तरह से अंदर की बात है, मतलब जो उसका कोर है, वो है कि नंबर एक कि सबसे पहले एग्रेशन खत्म हो, कि इजराइल जो है सीज फायर की बात करें। दूसरी बात कि वहाँ पर जो डिस्प्लेस्ड पर्सन है उनको जो है वापस आने दिया जाए। और तीसरी बात जो है वो ये है कि इजराइल जब पूरे ट्रूस के समय गाजा से विड्रॉ कर जाए, इजरायली बॉर्डर पे लौट जाए। ये जो तीन चीजें थी, इन तीनों चीजों को ना अमेरिका ने माना ना इजराइल ने माना, और इस वजह से हमास ने कहा, देखिए हमास के लीडर, उनका बाकायदा स्टेटमेंट भी है कि हमास ने कहा कि भाई महमूद मरदवी, उन्होंने पैलेस्टाइन टुडे को कहा द ऑक्यूपेशन वांट्स अस टू रिलीज द प्रिजनर्स विदाउट एनीथिंग इन रिटर्न एंड दिस इज इम्पॉसिबल। कि ये लोग चाहते हैं कि हम इनके होस्टेजेस रिलीज कर दें और कुछ ही हमको बदले में ना दें, ये संभव नहीं है। और नेगोशिएशंस वर्थलेस हैं, बेकार हैं, जब तक हमारे जो जनता है उसके इंटरेस्ट और उसकी जो डिमांड है, जो फिलिस्तीनी जनता है, जब तक वो पूरी नहीं हो। उसके बाद उन्होंने कहा कि ऑक्यूपेशन वही कि इजराइल अपने प्रिजनर्स को प्रायोरिटाइज करता है और वो हम लोगों की जो मांगे हैं उन पे बिल्कुल नजरअंदाज करने की कोशिश करता है या उनको डिरेल करने की कोशिश करता है। जहां इजराइल का मतलब अमेरिका भी।
उसके बाद सीधे उन्होंने लास्ट सेंटेंस कहा, द रेजिस्टेंस स्टांस इज क्लियर, इफ आर पीपल्स इंटरेस्ट इन डिमांड्स आर मेट द ऑक्यूपेशंस प्रिजनर्स विल बी रिलीज। उन्होंने सीधे कहा कि भाई देखो, जो प्रिजनर्स हमारे पास हैं वो स्टेजेस, वो तभी रिलीज होंगे जब हमारी जनता की डिमांड है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि हमास की डिमांड, जो हमारी जनता की डिमांड है। और दूसरा प्रपोजल मैं आपको बता चुका हूँ, जो उन्होंने अपने पहले उससे बहुत अपने को एक कदम पीछे भी हटे, फिर भी ये लोग नहीं माने, इजराइल अमेरिका नहीं माने। उसके बाद देखिए, अभी ये लोग एड गिरा रहे हैं ऊपर से बलून्स के माध्यम से, जो कि मतलब गाजा को कम से कम 1000-2000 ट्रक्स डेली की ज़रूरत है, और वो जो एड गिरा रहे हैं वो एक ट्रक बराबर भी नहीं है। और इसके बाद देखिए कि जो यूरो मेडिटेरेनियन ह्यूमन राइट्स मॉनिटर है, उसने कहा है कि द डेथ रेट ड्यू टू हंगर एंड मैल न्यूट्रिशन इज राइजिंग अलार्मिंगली इन गाजा सिटी and its north as Israel continues to commit the crimes of genocide over the course of 5 months। लगातार जो है इसराइल ने जिस तरह से जेनोसाइड के कार्य किए हैं, और वो लगातार बढ़ रहे हैं, स्टार्वेशन की स्थिति, उसके बारे में मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। एक और खबर देखिए आई कि यूएस गवर्नमेंट सीक्रेटली कंडक्टेड 100 सीक्रेट आर्म सेल्स टू इजराइल सिंस अक्टूबर 7, लेकिन केवल 2 उन लोगों ने जाहिर होने दी। 100 चुपचाप की, 2 को केवल पब्लिक किया। अब इस पे देखिए अमेरिका के अंदर बहुत सारा एक बवाल होगा उसकी पॉलिटिक्स को लेके। 66,000 टन अभी तक इजराइल बम के गिरा चुका है, जो पूरे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के में जितने बम गिरे थे उसके बराबर है पूरे दुनिया में, केवल एक छोटे से गाजा में। उसके बाद देखिए कि जो प्रिजनर्स को ये उठा रहे हैं, मतलब जो जिनको रिलीज किया था उनको ये दोबारा उठा रहे हैं। और जो सबसे बड़ी बात है कि ये देखिए, एक लास्ट जो स्टेटमेंट अभी अभी का आया है कि रमज़ान में हमास चाहता था कि सीज फायर हो जाए, उसने पूरी कोशिश की, लेकिन उसमें इजरायली जो इंट्रांसिजेंस है और जिस तरह से इजराइल इंसिस्ट अपने डिमांड्स पे कर रहा था, उसकी वजह से समझौता नहीं हो पाया। और उसके बाद एक उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि जो इजराइल ने कहा है कि हम जब रमज़ान शुरू होगा, तो रमज़ान एक पवित्र महीना होता है, और उस दिन जो अल अक्स मस्जिद है जेरूसलम में, जो दूसरी सबसे पवित्र मस्जिद मानी जाती है इस्लाम में, तो इजराइल ने कहा था पहले कि हम उसमें रिस्ट्रिक्शंस करेंगे, जो ऑलरेडी रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं, बहुत सारे लोग तो जा ही नहीं पाते वहाँ, लेकिन और करेंगे उससे ज़्यादा। तो फिर ये बात हुई कि नहीं, और जो हम करेंगे उससे हम उसको पीछे कर लेंगे। हमास ने कहा है कि ऐसी कि उस दिन जब, क्योंकि ये लोग मिनिमम हमारी बातों पर एग्री नहीं किए, तो उस दिन जो रमज़ान के पहले दिन भारी मात्रा में फिलिस्तीनी जेरूसलम की तरफ बढ़े और एक मास अपराइजिंग एक बार होनी है, तो वो हो जाए। ये बात देखिए बहुत साफ तौर पे उन्होंने इस तरह की बात कही है। और उस दिन देखिए पूरी दुनिया में, रमज़ान के पहले दिन पूरी दुनिया में मूवमेंट होंगे, पूरी दुनिया में लोग सड़क पे निकलेंगे, और हर तरह से वो लोग ये मैसेज इजराइल को देंगे कि तुम हार गए हो, और इससे ज़्यादा अगर तुम आगे बढ़े तो तुम्हारा वजूद भी मटिया मेट हो जाएगा। धन्यवाद साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद।